नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है विदेशी आक्रमण। आज का हमारा चैप्टर है विदेशी आक्रमण। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। और दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी ये भी हमने बताया था कि 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मगध पर एक सबसे मजबूत और ताकतवर वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना के पहले जो 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। पहला ईरानी आक्रमण और दूसरा ग्रीक या यूनानी आक्रमण। दोस्तों, ईरानी आक्रमण पहले हुआ था और दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ था। और ये जो ईरानी आक्रमण था, ये भारत में सबसे पहले ईरान के राजा डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, जिन्हें डेरियस फर्स्ट ईरान का आक्रमण जो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद पहले हम शुरू करेंगे सिकंदर या जो यूनानी आक्रमण है। डेरियस फर्स्ट ने 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में किया था और इसके ईरानी आक्रमण के 200 वर्षों के बाद फिलिप के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, ग्रीक या यूनानी आक्रमण जो था वो ईरानी आक्रमण के 200 वर्षों के बाद 326 ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत पर हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनान में एक जगह थी मकदूनिया। दोस्तों, इसे मैसिडोनिया भी कहा जाता है मकदूनिया को। यूनान में एक जगह थी मकदूनिया, जहाँ का शासक था फिलिप। दोस्तों, मकदूनिया का शासक फिलिप था और फिलिप के पुत्र का नाम था दोस्तों सिकंदर। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके पिता का नाम फिलिप और माता का नाम रिक्सोना था। दोस्तों, इसके प्रिय घोड़े का नाम बाउकेफला था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बाउकेफला था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। दोस्तों, मृत्यु के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ और इसकी माता का नाम रेक्सोना था, पिता का नाम फिलिप। और जो फिलिप था वो दोस्तों मकदूनिया का शासक या मैसिडोनिया का शासक था और सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बाउकेफला था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने भारत पर कैसे आक्रमण किया। दोस्तों, तक्षशिला पश्चिमी भारत की अगर बात की जाए तो पश्चिमी भारत में छोटे छोटे 26 राज्य थे और अगर तक्षशिला या मगध तक पहुंचना था तो उन सभी राज्यों को हराना या पराजित करना होता। तो इन सभी राज्यों को पराजित करके ही प्रवेश पाया जा सकता था। तो सिकंदर ने इन सभी राजाओं को पराजित किया और तक्षशिला के एक राजा थे आम्भरी। इस आम्भरी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और उसके बाद दोस्तों इसने भारत में एंट्री की है। तो देखते हैं कैसे। 3री शताब्दी में सिकंदर ने ईरान का अंत किया। दोस्तों, जब ये मैसिडोनिया से चला तो रास्ते में जितने भी साम्राज्य पड़े सभी का अंत करते हुए सिकंदर आगे बढ़ता गया और भारत के पश्चिमी भाग से भारत में एंट्री की। तो 3री शताब्दी में सिकंदर ने ईरान का अंत किया और सिकंदर के आक्रमण के समय ईरान का शासक डेरियस थर्ड था। दोस्तों, डेरियस फर्स्ट ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और ये डेरियस थर्ड। तो 3री शताब्दी में सिकंदर ने ईरान का अंत किया और सिकंदर के आक्रमण के समय ईरान का शासक था डेरियस थर्ड, जिसे हराकर सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। और दोस्तों, डेरियस थर्ड को हराकर सिकंदर कहाँ पहुंचा? तक्षशिला। और तक्षशिला का शासक हमने आपको बताया कि आम्भरी था और आम्भरी ने दोस्तों सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और अगर हम तक्षशिला की बात करें तो दोस्तों तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। दोस्तों, गांधार के शासक आम्भरी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। यूनान से तक्षशिला तक जितने भी शासक थे सभी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था। दोस्तों,
यूनान से तक्षशिला तक जितने भी शासक थे सभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद झेलम और चिनाब नदियों के बीच दोस्तों पोरस का राज्य स्थित था, जिसे पोरस को पुरु नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। पुरु ये एक महान सम्राट दोस्तों पोरस या पुरु, इनका साम्राज्य जो था वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था, जो अगर कहा जाए तो दोस्तों ये पंजाब प्रांत के आसपास का क्षेत्र। और इसी को प्राप्त करने के लिए सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच दोस्तों जितने भी राजा पड़े सभी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन ये जो महान सम्राट पोरस थे इन्होंने सिकंदर की सेना के सामने समर्पण नहीं किया और इन्होंने सिकंदर की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों इस युद्ध को हाइडेस्पेसिस झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पेसिस झेलम और वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों इस युद्ध में पोरस की हार हुई और सिकंदर की विजय हुई। पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोस्तों पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका साम्राज्य उसे वापस कर दिया था। तो इसमें यह हुआ। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि 33 वर्ष की अवस्था में अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि अभी मौर्य काल में सेल्यूकस निकेटर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तिका है इंडिका। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था और 33 वर्ष की अवस्था में अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस यूनान जाते समय रास्ते में तबीयत बिगड़ जाने के कारण बेबीलोन नामक स्थान पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई। तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई और आपने पढ़ा है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। और सिकंदर का सेनापति दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर का जल सेनापति दोस्तों निर्याकस था। सिकंदर ने दोस्तों अपने शासन में 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख थे कंधार और काबुल। दोस्तों कंधार को अराकेसिया, यूनानी भाषा में अराकेसिया, और काबुल को पैरोपनिस्टाई कहा जाता था। कंधार को अराकेसिया और काबुल को पैरोपनिस्टाई। दोस्तों सिकंदर ने अराकेसिया और पैरोपनिस्टाई नामक शहरों की स्थापना की, जिन्हें वर्तमान में कंधार और काबुल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों सिकंदर ने भारत में उल्लू की आकृति के सिक्के चलवाए थे। सिकंदर ने भारत में उल्लू की आकृति के सिक्के चलवाए और दोस्तों सिकंदर ने छत्रक प्रणाली भी भारत में लागू की थी या प्रारंभ की थी। छत्रक प्रणाली भी लागू की थी, जिसे बाद में रुद्रदामन और कनिष्क ने भी लागू किया। तो दोस्तों ये था विदेशी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद हम दूसरा आक्रमण जो सबसे पहले हुआ था ईरानी आक्रमण, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ईरानी आक्रमण 518 बीसी में ईरान में हखमनी वंश का शासक साइरस प्रथम या दोस्तों साइरस शासन कर रहा था। ईरानी आक्रमण 518 ईसी बीसी में ईरान में हखमनी वंश का शासक था और साइरस उसका शासन कर रहा था दोस्तों। उसके बाद इसी ने सबसे पहले भारत के उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों। इसी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया साइरस ने। इसके 200 वर्षों के बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये बात हमने अभी बताई आपको कि सिकंदर ने 200 वर्षों के बाद आक्रमण किया। तो साइरस के पुत्र दोस्तों, साइरस के पुत्र का नाम था डेरियस फर्स्ट या इसे दारा के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय इतिहासकारों ने इसे दारा कहा। डेरियस फर्स्ट को दारा फर्स्ट कहा। किसने दोस्तों? भारतीय इतिहासकारों ने। तो दोस्तों डेरियस फर्स्ट ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। डेरियस फर्स्ट ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। पहला विदेशी आक्रमण किया और साइरस के आक्रमण की जानकारी हमें एक अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों। जो साइरस ने आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें एक अभिलेख से प्राप्त होती है और वो अभिलेख दोस्तों कौन सा है? बेहिस्तून अभिलेख। दोस्तों बेहिस्तून अभिलेख से साइरस के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है
और इसी आक्रमण से भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हो गया था। दोस्तों, इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हो गया था। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी आक्रमण से भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। इसी आक्रमण से भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ जो हमें ईरानियों से मिली है। तो दोस्तों ये था ईरानी आक्रमण। और जो मौर्य वंश के पहले, मौर्य वंश की स्थापना के पहले जो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, हमने उन दोनों आक्रमणों के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।